राधे राधे, मैं सूर्यांश। मैं आज आपको 6th क्लास की इंग्लिश के बुक का फर्स्ट चैप्टर फेबल्स एंड फोक टेल्स का जो फर्स्ट पार्ट है, जो आ बॉटल ऑफ ड्यू का जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ाऊंगा। उससे पहले कुछ एक्टिविटीज इनको कर लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो एक्टिविटी है, circle the picture that match with each words. Check your answer by sharing them with your classmates and teachers. तो इसका मतलब है कि जो ये दोनों पिक्चर दी गई है, इनमें से जो हमको वर्ड दिया गया है उससे मैच करने वाले जो हमारे पिक्चर होगा उसको हमको सर्कल करना है और अपने टीचर और क्लासमेट से आंसर को चेक या शेयर करवाना है। तो पहला है वरीड यानी कि चिंतित। तो इनमें से ये है, जो फर्स्ट वाली इमेज है वो जो लड़की है वो चिंतित है और दूसरी वाली लड़की खुश है। और सेकंड है प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब होता है एक ही जगह पे बहुत सारे एक ही तरीके के पेड़। तो ये जो बनाना के पेड़ हैं, ये बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली इमेज है इसको हम सर्कल करेंगे और सेकंड वाली इमेज में सिर्फ एक ही पेड़ है। उसके बाद थर्ड है सेज। सेज मतलब होता है साधु। तो साधु है ये और उसको हम सर्कल करेंगे। और अगला है फोर्थ वर्ड है सरप्राइज। सरप्राइज, ये जो सेकंड वाला लड़का है वो है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला लड़का है वो तो कुछ सोच रहा है, इसलिए हम सेकंड वाले लड़के को सर्कल करेंगे। अब है आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अब इनके क्वेश्चन को हमको आंसर करना है और अपने क्लासमेट और टीचर से डिस्कस करना है। तो है पहला है, think of a time when you worked hard, what did you do then? यानी कि एक समय सोचो जब तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और तुमने उस समय क्या किया था। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने अपने एग्जाम के टाइम बहुत सारी पढ़ाई करी थी। वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देम? तो मैंने अपने एग्जाम के टाइम, 5th क्लास के एग्जाम के टाइम बहुत सारी पढ़ाई की थी। तो इसका हम इंग्लिश में लिखेंगे तो आई स्टडी मोर व्हेन माय एग्जाम इज स्टार्टेड। उसके बाद है सेकंड, हाउ डिड यू इट हेल्प यू? यानी कि इसमें आपकी कैसे मदद हुई, जो आपने काम किया था उससे आपकी कैसी मदद हुई। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मेरे नंबर ज्यादा आने में, मेरी जो 5th क्लास है उसको पास करने में। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आई पास द 5th क्लास विथ बेटर नंबर्स परसेंटेज। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड इट मेक यू फील? यानी कि आपने जब ये सब करा तो आपको कैसा लगा। तो आप इसमें लिखेंगे खुश हुआ, मेरे को बहुत क्या बोलते, मैं खुश हुआ। तो इसमें लिख सकते हैं हैप्पी एंड मेक प्राउड, मुझे गर्व हुआ। ये सब हम लिख सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी। फर्स्ट पार्ट करेंगे इसमें और अगली वीडियो में सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट, रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। यानी कि रामानाथा एक बड़े अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। यानी कि जब उसके पापा मरते समय उसके लिए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फील्ड, यानी कि लार्ज एरियाज ऑफ फील्ड, यानी कि लार्ज एरियाज ऑफ फील्ड, बहुत सारी जगह, उसके लिए बहुत सारी जमीन छोड़ के गए थे जब वो मरे थे। तो बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा एक भी दिन अपनी जो जमीन थी उसकी देखभाल के लिए बिताता था। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। क्योंकि उसके पास एक आइडिया था। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन। वो विश्वास करता था कि एक मैजिक पोशन है, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और वो किसी भी चीज को सोने में बदल देती है। He spent all his time to learn more about this potion। यानी कि
वो इस पोर्शन को पढ़ने के लिए अपना सारा समय, उसके जानने के लिए सारा समय बिताता रहता था। People cheated him, often promising to tell him about it, but he did not give up. कुछ लोग उसके साथ चीटिंग करते थे, उसे प्रॉमिस करके कि वो उसको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन वो बताते नहीं थे। लेकिन रामानाथा ने गिव अप नहीं करा, यानी कि स्टॉप ट्राइंग, यानी कि उसने हार नहीं माना। His wife Madhumati was tired too this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. और उसकी जो पत्नी थी मधुमती, वो चिंतित थी और थक गई थी ये सब देख देख के, क्योंकि वो देख रही थी कि उसका वो जो पति है उसका रामानाथा, वो कितने सारे मनी स्पेंड कर रहा है, यानी कि उसके लिए पैसे खर्च कर रहा है। She was sure that soon they would be without money, और उसको पता था कि वो जल्दी बिना पैसों के हो जाएंगे। One day a famous sage called Mahipati came to their town. Ramanatha became his follower and asked him about the potion. एक दिन उसके जो गांव में एक सेज आते हैं, साधु आते हैं, उनका नाम था महीपति। रामानाथा उनका फॉलोअर बन जाता है, यानी कि भक्त बन जाता है, और उनसे उस मैजिक पोशन के बारे में पूछता है। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." तो वो बोलते हैं कि जब मैं आ रहा था, हिमालय गया था, तब मैंने सुना था उस मैजिक पोशन के बारे में, कैसे बनाते हैं वो, लेकिन वो बहुत कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। और फिर रामानाथा उनसे पूछता है कि पूछता है कि बताओ मेरे को कैसे बनाना है, और वो अपनी लक पे विश्वास नहीं करता है। उसको लगता नहीं है कि मेरे को जल्दी से मिल जाएगा, लेकिन फिर अपनी वो लक पे विश्वास नहीं करता है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। यानी कि तुमको एक बनाना का प्लांट लगाना है, उसको रोज रोज अपने हाथों से पानी देना है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और जो सर्दियां होती है, उनमें जो लीव्स के ऊपर ड्यू होती है, उसकी बूंदें होती है कुछ इस तरीके से उनको। उसके बाद है, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन अ बोतल। और तुमको ड्यू को कलेक्ट करना है और बोतल में स्टोर करना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me. और जब तुम्हारे पास 5 लीटर उसकी बूंदे हो जाए, तो उसको तुम मेरे पास लाना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. और फिर मैं उसके ऊपर कुछ फुसफुसाऊंगा, जादुई वर्ड फुसफुसाऊंगा, which will turn it into magic potion, जो कि उसको मैजिक पोशन में बदल देगी। A drop of the potion will change any object into gold। यानी कि फिर उसकी एक भी बूंद किसी भी चीज को गोल्ड में, सोने में बदल देगी। आगे देखते हैं। आगे है, रामानाथा was worried, but winter is only for a few months. I will take me years to collect 5 liters of dew। फिर रामानाथा चिंतित हो जाते हैं, वो बोलते हैं लेकिन जो विंटर होती है, सर्दियां होती है, वो तो कुछ ही महीनों के लिए आती है, तो मेरे को 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने के लिए सालों लग जाएगी। फिर यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट। फिर महीपति बोलते हैं, साधु बोलते हैं कि तुम जितने चाहते हो उतने बनाना प्लांट लगा लो, बट रिमेम्बर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। फिर वो बोलते हैं लेकिन याद रखना कि तुमको उसकी देखभाल खुद करनी है और अपने हाथों से ड्यू को और उसकी बूंदों को कलेक्ट करना है। फिर अब ये पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस। व्हाट डिड रामानाथा बिलीव, यानी कि रामानाथा किस पर बिलीव करता था।
तो इसका आंसर लिखेंगे हम रामानाथा विल बिलीव इन अ मैजिक पोशन। उसके बाद हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा, सेज ने रामानाथा की कैसे हेल्प करी, तो कैसे हेल्प करी, तो इसमें हम आंसर लिख सकते हैं टू गिविंग अ राइट पाथ। उसके बाद है डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। तो इसमें हमको बताना है कि रामानाथा 5 लीटर ड्यू कलेक्ट कर पाएगा या फिर नहीं, और उसका एक रीजन भी देना है। तो अगर लगता है यस यानी कि कर पाएगा तो उसका एक रीजन देते हैं, जैसे कि अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसका भी एक रीजन देते हैं। तो इस कहानी में आगे पढ़ेंगे कि वो कर पाता है नहीं कर पाता है। तो वैसे तो नहीं कर पाएगा, तो इसका हम आंसर लिखेंगे नो, because he will not able to collect 5 liters of dew because to collect many years of the dew। तो इसमें हम ये आंसर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम अगली वीडियो में करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो अब आप सभी ने वीडियो देख लिया, तो अब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।